वेलकम टू CIZ प्लस, इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर इंजीनियर्स। राजस्थान जूनियर इंजीनियर की सरल प्रिपरेशन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकॉन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज़, टिप्स एंड ट्रिक्स, स्ट्रेटजीज आपको मिलती जाएं। So hello friends, welcome to CIZ Plus. So this is our next lecture of previous year question series. So हम बात करते हैं RSM SSB का एग्ज़ाम है, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं हम। राजस्थान का जूनियर इंजीनियर पेपर है, उसको हम देखेंगे। So क्या करना है इसमें, हम सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें मैं RSM SSB जूनियर इंजीनियर एग्जाम के पेपर को डिस्कस कर रहा हूं। एंड आप सब जानते हैं कि जो फर्स्ट 40 क्वेश्चंस होते हैं वो जीके बेस्ड होते हैं, नेक्स्ट 80 क्वेश्चंस होते हैं वो टेक्निकल होते हैं। सो हम एवरी क्लास में 20 क्वेश्चंस करते हैं। सो फ्रॉम दिस लेक्चर आई विल स्टार्ट फ्रॉम 81st क्वेश्चन। सो मैं 81 क्वेश्चन नंबर अभी देखूंगा। सो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 और आपको इसका आंसर देना है। अ चैनल डिजाइंड बाय लेसीज थ्योरी has a mean velocity of 1 meter per second. The silt factor is unity. The hydraulic mean radius will be. So हमें hydraulic mean radius निकालना है। हम कैसे निकालेंगे, आपको इसके फॉर्मुलेशन पता होनी चाहिए। A channel designed by Lacy's theory has a mean velocity of 1 meter per second. ठीक है, mean velocity ये है। silt factor हमें unity given है F। तो हमें hydraulic mean radius निकालना है, यानी कि R निकालना है। तो ये हाइड्रोलिक मीन रेडियस कैसे निकलता है, जल्दी से करिए। सो हिंदी में देख लेता हूँ। लेसी के सिद्धांत के आधार पर बनाई गई नहर में औसत प्रवाह गति 1 मीटर पर सेकेंड है। सिल्ट गुणांक 1 है। हाइड्रोलिक औसत गहराई होगी। तो हमें ये निकालना है। इसके लिए आपको सिंपल फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो क्या होता है, 5/2 v²/f। 5/2 मतलब 2.5। सो अब यहाँ पर v कितना है, वेलोसिटी है 1 और ये जो सिल्ट फैक्टर है ये भी है 1। ठीक है, तो r कितना हो गया, हाइड्रोलिक मीन रेडियस कितना हो जाएगा, 5/2 यानी कि 2.5 मीटर। सो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ओनली। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। अकॉर्डिंग टू कैनेडीज थ्योरी फॉर चैनल डिजाइन, व्हाट थिंग ऑफ चैनल शुड बी नोन, विड्थ, डेप्थ, लेंथ या बोथ 1 and 2। सो हिंदी में देखता हूं। कैनेडी सिद्धांत के अनुसार चैनल डिजाइन के लिए चैनल की क्या ज्ञात होनी चाहिए, चौड़ाई, गहराई, लंबाई या एक और दो दोनों। सो आप देख सकते हैं कि जो कैनेडीज थ्योरी और लेसीज थ्योरी है, इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं हमेशा। तो कैनेडीज थ्योरी क्या कहती है, इसका क्या आंसर होगा, हमें क्या ज्ञात होना चाहिए, विड्थ, डेप्थ, लेंथ या बोथ 1 and 2। द करेक्ट आंसर इज डेप्थ। हमें डेप्थ पता होनी चाहिए। कैनेडीज थ्योरी के हिसाब से अगर हम फर्स्ट स्टेप देखेंगे तो वहां पर वेलोसिटी मिलती है, आपको पता होगा 0.55 डेप्थ टू द पावर 0.64, ये फॉर्मूला होता है ना। सो जो फर्स्ट स्टेप है जो हमें वेलोसिटी देता है वो डेप्थ दे देता है। सो इसीलिए कैनेडीज थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें अगर डिजाइन करना है चैनल का तो हमें डेप्थ के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि गहराई पता होनी चाहिए। अगर गहराई पता होगी तो मैं कंप्लीट डिजाइन कर सकता हूं एक चैनल को। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि डेप्थ। विड्थ नहीं है, विड्थ नहीं होगा। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 83 पर। 83 क्या है, द डिफरेंस इन लेवल बिटवीन द टॉप ऑफ अ बैंक एंड सप्लाई लेवल इन अ कैनाल is called। So difference in level between top of a bank and supply level in a canal। तो इसमें क्या डिफरेंस होगा, इसको क्या कहते हैं हम, बर्म, हाइट ऑफ बैंक, फ्री बोर्ड या नन ऑफ द अबव। एक नहर के तट के शीर्ष और पूर्ण प्रदाय तल के बीच अंतर को कहा जाता है बर्म, तट की ऊंचाई, शीर्षांतर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, दैट इज बोर्ड, यानी कि शीर्षांतर, फ्री बोर्ड। हम इसको फ्री बोर्ड कहते हैं कि जो फुल सप्लाई लेवल है और टॉप से कितना डिस्टेंस ऊपर छूटा हुआ है, मतलब कि बेसिकली ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है कि वाटर में और एडिशन वाटर लेवल में कितना हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। सो 84 देखिए, अ डीप वेल is always deeper than a shallow well
हैज मोर डिस्चार्ज देन शैलो वेल, इज वीकर स्ट्रक्चरली देन शैलो वेल, बोथ 1 and 2। एक गहरा कुआं एक उथले कुएं से हमेशा गहरा होता है, का निसरण एस उथले कुएं से ज्यादा होता है, एक उथले कुएं से संरचनात्मक रूप से कमजोर होता है, दोनों 1 और 2। तो क्या आंसर रहेगा इसका? अगर हम डीप वेल को देखेंगे, सो अ डीप वेल हैज मोर डिस्चार्ज देन अ शैलो वेल, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बट ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं है, इज ऑलवेज डीपर देन अ शैलो वेल, ये करेक्ट नहीं है। जरूरी नहीं है कि एक डीप वेल शैलो वेल से हमेशा डीप होगा। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 2, दैट मीन्स इट हैज मोर डिस्चार्ज देन शैलो वेल। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। सो क्वेश्चन नंबर 85 पढ़ता हूं एक बार। द यील्ड ऑफ अ वेल डिपेंड्स अपॉन, तो ये आप देख रहे हैं ग्राउंड वाटर इंजीनियरिंग पर क्वेश्चंस आते हैं, हमेशा वेल के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। द यील्ड ऑफ अ वेल डिपेंड्स अपॉन परमेबिलिटी ऑफ वेल, एरिया ऑफ एक्विफर ओपनिंग इनटू द वेल्स, एक्चुअल फ्लो वेलोसिटी, या ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में देखते हैं, कुएं की पानी देने की क्षमता निर्भर करती है मिट्टी की पारगम्यता, यानी कि अगर हम बात करें परमेबिलिटी की, कुओं में खुलने वाले जल तह का क्षेत्र, वास्तविक प्रवाह वेग, उपरोक्त सभी। तो क्या आंसर होगा इसका? ये सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं, इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव होगा, क्योंकि यील्ड तो परमेबिलिटी पे भी डिपेंड कर रही है, एरिया ऑफ एक्विफर पे भी डिपेंड करेगी और एक्चुअल फ्लो वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगी। सो देयरफॉर यील्ड इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 86। सो क्वेश्चन नंबर 86 को एक बार करिए। ये तो सिंपल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशनशिप है। द रिलेशन बिटवीन ड्यूटी in hectares per cubic, depth of water in meters and base period B in days is given by। so हमें ड्यूटी जो है वो हेक्टेयर्स में है, हेक्टेयर्स पर क्यूबिक मतलब कि 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड डिस्चार्ज पर, और जो डेप्थ ऑफ वाटर है वो हमें मीटर्स में गिवन है, और जो बेस पीरियड है वो डेज में गिवन है। ठीक है, तो हमें डेल्टा क्या किसके बराबर होगा? इसका तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए कि जो डेल्टा होता है वो 8.64 b बाय डी होता है। तो आप इसको डिराइव भी कर सकते हैं। आपको जस्ट क्या करना है, डिस्चार्ज इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन टाइम करना है। सो डिस्चार्ज आप 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड है, वॉल्यूम लेंगे आप डेल्टा इंटू डी डिवाइडेड बाय टाइम ले लेंगे b डेज। तो यूनिट्स का आप जरूर ध्यान रखिएगा, तो आप इसको डिराइव कर सकते हैं ये फॉर्मूला। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वी मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। द ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कोर वाटरिंग फॉर व्हीट क्रॉप। व्हीट क्रॉप की कोर वाटरिंग की ऑप्टिमम डेप्थ क्या होती है? 13.5 सेंटीमीटर, 17.5 सेंटीमीटर, 19.5 सेंटीमीटर या 23.5 सेंटीमीटर। सो क्या आंसर रहेगा इसका? हिंदी में देखता हूं। गेहूं की फसल के लिए कोर पानी की अधिकतम गहराई है 13.5, 17.5, 19.5 या 23.5 सेंटीमीटर। सो द करेक्ट आंसर इज 13.5 सेंटीमीटर। सबसे अच्छी बात यह है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर देते हैं। मुझे नहीं पता कि कैसे दे देते हैं, आप तो पहले से ही बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हो। लगता है इस चैनल पर जो आ रहे हैं वो सब लोग जेई बन जाएंगे। राजस्थान की जो पोस्ट निकली हैं लगभग 1100 के अराउंड पोस्ट हैं सिविल की ही। तो मुझे तो लगता है कि ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये मिस मत कर देना, ये मिस मत करना। तो जितने भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर हैं वो प्रिपरेशन अपनी करते रहिए। कैसे करेंगे वो प्रिपरेशन? आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ यूट्यूब चैनल पर, अपने यूट्यूब चैनल पर जो करा रहा हूँ, इसको तो कोई भी मिस मत करना। और पेपर से पहले याद रखना दोस्तों, पेपर की डेट पता नहीं कब आएगी, बट जैसी पेपर की डेट आएगी, पेपर से कम 10 डेज पहले प्रीवियस ईयर सारी वीडियोस जो मैं वीडियोस अभी डिस्कस कर रहा हूँ ये सारे यूट्यूब चैनल पर, इनको दोबारा देखना मत भूलना। गलती मत कर देना इनको दोबारा से ना देखने की, इनको दोबारा जरूर देखना।
और इनके जो भी इंपॉर्टेंट, जो भी आपको लगता है ना कि यार ये टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा, उसको दोबारा से पढ़ लेना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सबसे ज़्यादा होते हैं इंपॉर्टेंट। वही टॉपिक्स दोबारा से रिपीट होते हैं, टॉपिक्स वही रिपीट होते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हो जाते हैं, कई बार क्वेश्चन सेम टू सेम भी हो जाता है, बट टॉपिक्स सेम ही रहते हैं। सो ये 10 डेज बिफोर एग्जाम ज़रूर रिवाइज करना। और क्या आपने खुद का अकाउंट बना लिया है CIZPLUS.com पर, sizplus.com पर आपने अकाउंट बना लिया है? अगर नहीं बनाया तो बना लो, क्योंकि sizplus.com पर राजस्थान के लिए स्पेसिफिक एक हमारा फ्लैगशिप कोर्स है जिसका नाम है होलसम डाइट पैक। सो होलसम डाइट पैक आपको मिल जाएगा और इस पैक में सब कुछ है। आपको हर सब्जेक्ट के बहुत अच्छी वीडियोस मिलेंगी, आपको फुल टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, लाइव डाउट सेशंस मिलेंगे, मैं रहूँगा। बहुत ही ज़्यादा यूजफुल पैक होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि ऑलरेडी अराउंड 85 स्टूडेंट्स इस पैक से बेनिफिट उठा रहे हैं। तो आप इस पैक को जल्दी से ले लो, अगर आपने अभी तक नहीं लिया है। आपको हर सब्जेक्ट के 5 से 8 लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है? जल्दी से आप लीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल, उत्पल नेगी हमारे से पूछ रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये हमें 87 क्वेश्चन देगा। 88 देखते हैं। अ कैनाल विच इज अलाइंड एट राइट एंगल्स टू द कंटूर इज कॉल्ड। सो एक ब्रांच कैनाल, कंटूर कैनाल, साइड स्लोप कैनाल या वाटरशेड कैनाल। एक नहर जो कंटूर के लंबवत संरेखित है कहलाती है ब्रांच नहर, कंटूर नहर, पार्श्व ढाल नहर या जल विभाजक नहर। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर क्या है? यस, 88 का करेक्ट आंसर होगा। स्टूडेंट्स बता रहे हैं बिल्कुल ठीक, इसका करेक्ट आंसर है साइड स्लोप कैनाल। देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि कैनाल की अलाइनमेंट के बेसिस पर, अगर हम कैनाल अलाइनमेंट बेसिस पर देखेंगे तो 3 तरह के कैनाल होते हैं। एक होता है वाटरशेड कैनाल, एक होता है कंटूर कैनाल, और थर्ड होता है साइड स्लोप कैनाल। साइड स्लोप, ये जो वाटरशेड कैनाल होता है ये होता है अलोंग द रिज, जो सबसे टॉप रिज लाइन के अलोंग होता है, अलोंग द रिज। मतलब ये दोनों तरफ पानी देता है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। कंटूर कैनाल होता है जो अलोंग द कंटूर्स रहता है, मतलब जैसे 100 मीटर्स का RL है तो उसके अलोंग चलेगा। मतलब इसमें आपकी कॉस्टिंग बच जाती है, क्योंकि आपको कुछ कटिंग या टनलिंग नहीं करनी पड़ती है। सो ये अलोंग द कंटूर होते हैं, ठीक है? जो कंटूर कैनाल होगा वो अलोंग द कंटूर्स होगा, मतलब लगभग सेम लेवल पर। कंटूर होता है सेम एलिवेशन पर चलने वाले कंटूर बोलते हैं। सो कैनाल सेम एलिवेशन पर चलेगा। और जो साइड स्लोप होता है, साइड स्लोप कैनाल होता है कंटूर के परपेंडिकुलर। तो अगर मान लो आपका एक कंटूर है ऐसे, मान लो ये 1000 मीटर है, एक दूसरा कंटूर है ये 900 मीटर का कंटूर है, एक तीसरा कंटूर है ये 800 मीटर्स का कंटूर है। तो इसके परपेंडिकुलर जो चलेगा ना इस तरीके से, ये होगा साइड स्लोप कैनाल। साइड स्लोप कैनाल्स दे आर परपेंडिकुलर दे आर एट राइट एंगल्स टू द कंटूर। सो इसलिए उसको हम साइड स्लोप कैनाल कहते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब इसका आंसर होगा पार्श्व ढाल नहर। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 89 पर। फॉर डाइवर्जन ऑफ फ्लड वाटर ऑफ रिवर्स द टाइप ऑफ कैनाल कंस्ट्रक्टेड इज। सो फ्लड वाटर्स के डाइवर्जन के लिए, जो फ्लड में ज़्यादा पानी आ जाता है उसको डाइवर्ट करने के लिए कौन सा होता है? कैनाल, रिज कैनाल, पेरिनियल कैनाल या इनंडेशन कैनाल। सो नदियों के बाद के पानी के मोड़ के लिए किस प्रकार की नहर निर्माण किया जाता है? नहर, रिज नहर, बारहमासी नहर या जल प्लवावन नहर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका मतलब इनंडेशन कैनाल। तो इनंडेशन मतलब जब फ्लड की वजह से ज्यादा पानी आ जाता है उसको डाइवर्ट कर देते हैं, वो इनंडेशन कैनाल होता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर 4, 89 का 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। सो क्वेश्चन नंबर 90 देखिए एक बार। इन अ कॉन्क्रीट कैनाल
preferential velocity of water is not maintained over the following: 0.5 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड या 2.5 मीटर पर सेकेंड। एक कंक्रीट की नहर में पानी का अधिमान्य वेग निम्नलिखित से अधिक नहीं रखा जाता है: 0.5 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड या 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज करेक्ट आंसर, 2.5 इज द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर कई जगह पर इंटरनेट पर और कई जगह पर ये 2 मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है, विच इज रॉन्ग। ये 2 मीटर पर सेकेंड नहीं है। सो सीमेंट कंक्रीट के लिए जो प्रेफरेंशियल वेलोसिटी ऑफ वाटर है वो 2.5 मीटर पर सेकेंड तक लेके जा सकते हैं हम। मतलब एक अपर लिमिट हमें बता दी गई है, क्योंकि अगर 2.5 से भी ज़्यादा रख देंगे ना तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इरोजन। हो सकता है कि जो कंक्रीट कैनाल है वो इरोड कर जाए, स्कोरिंग होने लग जाएगी। सो इसीलिए हम मैक्सिमम लिमिट हमेशा एक स्पेसिफाई कर देते हैं। वी डिफाइन अ मिनिमम लिमिट ऑफ वेलोसिटी एज वेल एज अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ वेलोसिटी। सो मिनिमम लिमिट का मतलब होता है कि अगर आप उससे भी कम रखेंगे तो वो सिल्टिंग हो जाएगी। हम कहते हैं ना सेल्फ क्लींजिंग शुड बी मेंटेन्ड, सेल्फ क्लींजिंग तो हमेशा रहनी चाहिए। और मैक्सिमम लिमिट हम इसलिए देते हैं ताकि स्कोरिंग ना हो, इरोजन ना हो जाए। तो देयरफॉर 2.5 मीटर पर सेकेंड रखते हैं। लाइंड कैनाल, कुछ लाइंड कैनाल बेसिकली क्या होता है कि जब हम नीचे बॉटम को कई डिफरेंट मटेरियल से लाइनिंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कंक्रीट कैनाल से ही कंक्रीट से ही हम लाइनिंग करेंगे। लाइनिंग इज जस्ट, हम हो सकता है ब्रिक लाइनिंग कर दें या किसी और मटेरियल से हम लाइनिंग कर दें। सो कंक्रीट कैनाल इज मेड ऑफ कंक्रीट ओनली। सो हम जब कैनाल के बेड को लाइन कर सकते हैं किसी भी मटेरियल से, ठीक है। सो यस, इट कैन बी सेड कि जो कंक्रीट कैनाल है जिसका बेड कंक्रीट से बना हुआ है वो भी एक तरह से लाइंड कैनाल ही है। इट इज अ टाइप ऑफ लाइंड कैनाल। राजस्थान जूनियर इंजीनियर की सरल प्रिपरेशन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकॉन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज़, टिप्स एंड ट्रिक्स, स्ट्रेटजीज आपको मिलती जाएं।